हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं जो आप लोगों को चैप्टर करवा रहा हूं उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक जो कवर कर लिया है वो है एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 तक। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक एक्सरसाइज 7.6 तक कवर किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देखो और समझने की कोशिश करो। इस एक्सरसाइज 7.6 में जो पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोगों ने यू इंटू वी रूट का एप्लीकेशन किया था। यू इंटू वी रूट हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी किया था। कैसे हम लोगों ने किया डिफरेंशिएशन, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज पता होगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है यू इंटू वी रूल इंटीग्रेशन में भी अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन करने से पहले हमें ये आईलेट का एक रूल होता है। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, आई एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 फंक्शन है। इसमें हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, और हमारा जो रूल है यू इंटू वी का इंटीग्रेशन का, उस पे हम उसका वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन नीचे होते चला जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो रूल नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाकर देखो, आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त लोग भी, आपके फैमिली फ्रेंड भी आपसे जुड़ सके और ये फ्री जो कोर्सेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका फायदा हो। ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा इंटीग्रेशन है, क्या दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है x इंटू साइन कॉस इनवर्स x। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू dx। अब यहाँ पे याद करो आप लोग आई लेट, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आई एल ए टी। ठीक है ना। आई एल ए टी अगर हम करते हैं तो यहाँ से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हमारा फर्स्ट फंक्शन निकल के आता है और जो अलजेब्रिक का फंक्शन है वो हमारा सेकंड फंक्शन निकल के आता है। तो इसमें हमने इसे क्या मान लिया, इसे हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और इसे सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को हमें कांस्टेंट रखना होता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ये हो गया हमारा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx, और फिर पूरे कंप्लीट का जो है हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये हमारा रूल होता है। ये लाइन आप लोगों को लिखने आना चाहिए। अगर ये लाइन लिख रहे हो तो आधा प्रॉब्लम आप लोगों का ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब आगे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये आप लोग बहुत पहले से एक्सरसाइज फर्स्ट से करते आ रहे हो, तो अब आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, याद है आप लोगों को, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें साथ के साथ हमारा एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है, हमने क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक प्रैक्टिकल हो यहाँ पे और साथ में डन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते। इससे आगे क्या करेंगे, आई इक्वल टू cos इनवर्स x इनटू x स्क्वायर अपॉन 2, और ये माइनस को बाहर ले तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ 2 को ऐड करके इसको बाहर ले लो। यहाँ से हमारा हो गया x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ये साथ में क्या हो गया dx। अब इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो देखो आप लोग, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को पहले ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इनटू कॉस इनवर्स। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, इससे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। अब इसमें कैसे होगा देख के जाना हम लोग, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया हमारा नया फॉर्मेट। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, स्क्वायर अपॉन cos इनवर्स x 1/2, और ये हमारा बिग ब्रैकेट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सेपरेशन समझ में आए।
अब ये इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ए सेपरेट कर लो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डीएक्स। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग बता सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो सेपरेट हो जाएगा, आई इक्वल टू स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस वन बाई टू, और एक अगर माइनस कॉमन लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट हमारे पास है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में डीएक्स होता है, और ये क्या रह जाएगा हमारा। अब ये देखो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करो, अगर ये लाइन आप लोग समझ जाते हो तो आसानी से होगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो प्लस में सी, पर सी नहीं यहाँ रखते अभी क्योंकि हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अब इसमें कैसे करेंगे आगे देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इनटू कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम अगर बात करें वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई अगर कर ले तो सारे टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो ये पावर में कंप्लीट वन है और यहाँ पे अंदर ऊपर, तो ये हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और साथ में डीएक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया एक नया इंटीग्रेशन, माइनस का ये हो जाएगा प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत कोई अगर लगती है तो बता सकते हो। अब हमारा एक देखो ध्यान से, ये होता है एक फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू बी, ये क्या होता है इसका एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन ए प्लस में सी। तो यहाँ पे ये समझ में आएगी कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसे मैं अभी नहीं लिखवाया क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, अगले एक्सरसाइज में होगा, तो ये ध्यान रखना है। ये होता है इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें इस तरह से करना होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं नीचे बैठ रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। अभी हमारा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग करते हो तो हमारा क्या निकलेगा, एक्स इंटू अंडर रूट, यहाँ पे देखो एक्स अपॉन टू था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन टू ये हो गया, और साथ में प्लस में क्या था ए स्क्वायर, को ए की जगह पे हमारा वन है, वन अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू हो गया, और ये साथ में क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो एक्स अपॉन ए वन है तो ये हो जाएगा साइन, और साथ में क्या आएगा ये हमारा निकल गया, डन। यहाँ तक समझ रहे, और साथ में लास्ट में हमारा सी बच जाएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप लोग, यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट में क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करो, और देखो यहाँ पे वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स है, प्लस में एक दूसरा माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं देखो लिख दे रहा हूँ एक लाइन और, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक, एक्स अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर इसके अगर चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का एक्स अपॉन फोर अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस में वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर प्लस का, और साथ में क्या रह जाएगा, एक लाइन में नीचे लिख दे रहा हूँ, आई होप यहाँ पे नहीं दिखेगा तो मैं फिर से ऊपर लिख दूंगा, आप लोग परेशान मत होना। एक्स अपॉन फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का वन बाई फोर
साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से करना आपको, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार एक भी आपका स्टेप गलत होता है तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। अगर नीचे नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो मैं इसको थोड़ा कैमरा को सही कर देता हूँ, अब सही अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आप लोग इसे लिख लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा जो ध्यान देना। अगर इसे लिख ले रहे हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम प्रोसीजर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा, ठीक है। जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। पहले से जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। क्वेश्चन हर बार आप लोगों को कुछ न कुछ अलग मिलेगा, तो अलग मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना और ना ही डरना, क्योंकि अगर एक बार आप लोग क्वेश्चन देख घबरा गए तो 100% चांस रहेगा कि गलत ही होगा। बट अगर आप लोग उसको करने की कोशिश करोगे तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे, ये मैं करके यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप लोग देखोगे, ये सिंपल सा आप लोगों को एक ही फंक्शन मिलेगा जो कि साइन इनवर्स क्या है, एक्स का होल स्क्वायर है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हमें एप्लीकेशन किसका करना है, u इंटू वी, यानी इसका पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अप्लाई करके हमें एक सॉल्यूशन निकालना है। तो उसमें हमें दो फंक्शन चाहिए। सेकंड फंक्शन हम क्या अज्यूम करेंगे, सेकंड फंक्शन हम वन को अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। वन क्या होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। चलो यहाँ पे ध्यान देना आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करोगे आप लोग ये बताओ। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमारा एक फंक्शन तो दिया हुआ है ये, और सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, जो क्या होगा 1, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। अब बताओ मैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। इसे हम क्या करेंगे i, और इसे करेंगे सेकंड, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या निकल के आएगा बताओ। अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन को इसे कांस्टेंट रखना है, ट्रिगोनोमेट्री का ये होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx माइनस ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन dx, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx, और फिर कंप्लीट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत आप लोगों को अब नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, i इक्वल टू ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें चेन रूल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। चेन रूल अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, और साथ में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, x, और साथ में dx। जितना कोई समझने में किसी को कोई परेशानी हुई हो तो बता सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे क्या करोगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, इनटू x, ठीक है। इनटू x यहाँ छूट गया था, या इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे हमारा क्यों, अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अब मुझे ये बताओ आप लोग, इसमें कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे।
इसका कैसे इंटीग्रेशन होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन आप लोग करना है तो आप लोगों को मैं 15 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे। आप लोग इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी से आप लोग सोच के बताओ। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो फिर मैं बता रहा हूँ। बताएं, चलो इसमें मैं बता रहा हूँ, ध्यान दें। इसमें क्या करना है, इसमें हम अप्लाई करना है, क्योंकि देखो साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स। तो इसी का हमें यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, यहाँ पे इसी चीज का दिमाग लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इसका होल स्क्वायर इनटू एक्स, यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ इनटू एक्स, ठीक है, और ये प्लस कहने लो, और इसमें ऐसे साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन हमारा, और सेकंड फंक्शन क्या देखो माइनस का 2x अपॉन dt, माइनस अंदर अगर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में क्या आ जाएगा dx। अब इसे हमें क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है सर, ये हमारा, और इनवर्स का क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, और अलजेब्रा जो रहेगा सेकंड फंक्शन। तो इसमें हमें फिर से क्या करना है, आइलेट रूल अप्लाई करना है, आई फर्स्ट हो गया और हमारा सेकंड हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कैसे ये इंटीग्रेशन इसका होगा, आई इक्वल टू, आई मतलब इंटीग्रेशन यहाँ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करोगे कांस्टेंट रखोगे, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, माइनस यहाँ पे क्या करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d अपॉन d साइन इनवर्स x अपॉन dx, और साथ में इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन हम सेकंड फंक्शन का करेंगे, माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर से ब्रैकेट क्लोज, और ये साथ के पूरे का क्या करोगे डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे, dx दो बार इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा क्या हो गया बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ से फिर बड़ी ब्रैकेट अप्लाई कर, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब आप लोगों को सोचना ये है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अगर हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dt अपॉन टी अंडर रूट टी, समझ गए। फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखना, अगर चाहो तो मैं सेपरेट करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। चलो पहले इसको मैं अगले लाइन में लिख रहा हूँ, i इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साथ में ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के साथ में साइन इनवर्स एक्स इनटू, इसको मैं सेम रखने देता हूं, अब फिर आगे इसको i1 ले लेंगे और इसे i2 लेकर फिर सॉल्व कर लेंगे, -1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, और फिर इसका अगर इंटीग्रेशन आप लोग करते हो यहाँ से इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर, और ये साथ में dx हो गया, और पूरे के साथ में क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, मैं आप लोगों को जब मैं सेपरेट करके अलग से इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब इसे मान ले रहे हैं आई, दोनों यहाँ पे आई है, i1 है तो ये भी और सेम दोनों है, तो अगर एक का इंटीग्रेशन करो तो दोनों हमारा वैल्यू रख सकते। यहाँ पे i1 की क्या दिया हुआ है, i1 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। तो यहाँ से 1 क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट x, लेट t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt अपॉन dx कितना आएगा, dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2x हो गया, और dt इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2x इनटू dx। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। ये हमारा जो i1 है क्या
रिड्यूस हो क्या आ जाएगा, ये सब किसी में हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट टी। और इसका इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो इसका क्या होता है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, 2 अंडर रूट टी, ये हो गया हमारा क्या, और प्लस में सी भी होता है ना, प्लस में सी वन कर लो, 2 अंडर रूट 1 माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो ये समझ में आया कि ये कैसे इंटीग्रेशन हुआ, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखते हैं कैसे आ रहा हो। यहाँ पे i इक्वल टू क्या होगा, x इंटू, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे ताकि आप लोग का ये लाइन क्लियर है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया साइन इनवर्स x, और इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में क्या आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लो, और ये क्या हो गया ठीक, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगा, अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसमें मैं 2 लाइन नीचे लिखा हुआ, अगर नीचे लिखता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यहाँ से मैं 2 लाइन मिटा रहा हूँ, आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप लोग, मैं यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ आयरन लगा दो, यहाँ पे हो गया i इक्वल टू क्या हो गया x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, और ये देखो साथ में क्या है, यहाँ पे 2 सिर्फ बचा है तो इसका 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x होता है। यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस में, ये हमारा आंसर है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट है, ठीक है ना। अब कैसे इंटीग्रेशन हुआ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग सारी चीजें आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिया है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कुछ ना कुछ इसका सेकंड पार्ट जो था यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेट किया है उससे मिलता जुलता है। चलो मैं इसको बताता हूँ, पहले इससे पहले आप लोग इसको क्या करो नोट डाउन करो। अगर आप लोगों को वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, सारी चीजें समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना, क्या कैसा और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या आप लोगों का कंटेंट आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान दें। चलो अब आगे बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे होगा। आपके क्वेश्चन नंबर 11 एक बार फिर से ट्राई करो, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है ना। ये जो लास्ट के 2-3 एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेशन में, जैसे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या फिर पार्शियल, ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन या फिर रेशनल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन पढ़ना है, ये थोड़े हार्ड है, टफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है पहले से जितना पढ़ोगे उससे, तो ये आप लोगों को टफ लगेगा, तो इसमें आप लोग बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। I equal to integration of x into cos inverse x upon under root 1 minus x square, और ये साथ में dx। अब इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, रिड्यूस करना है, जो भी कैसे करेंगे ये देखो। यहाँ पे क्या करेंगे, I इक्वल टू सबसे पहले माइनस का 1/2। अब यहाँ पूरा ओवरऑल क्या है प्लस है, और साथ में यहाँ पर 2 भी नहीं है, तो 2 नहीं है, अगर 2 से हमने डिवाइड इसे किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें अंदर भी माइनस में कंप्यूट करना पड़ेगा, माइनस ज्यूम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। यहाँ पे मैंने क्या किया -1/2 से यहाँ पे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल प्लस है, ओवरऑल प्लस लाने के लिए अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा माइनस अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हम यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसे हमें सेकंड फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। अब ये आई क्या होगा देखो, आई इक्वल टू
माइनस का 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, यहाँ से इसे cos इनवर्स x को cos थीटा को फर्स्ट फंक्शन, साथ में हमें क्या करना है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस और माइनस x स्क्वायर और ये होगा dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ d अपॉन dx cos इनवर्स x, ये हो गया साथ में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे पोस्ट कर दो, साथ में dx है और फिर के साथ dx और एक ब्रैकेट पर। यहाँ तक समझ में, यहाँ लिखने आया कि नहीं आप लोगों को, ये लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमने जस्ट अभी किया था, कि क्या होता है ये इसका इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स यानी कि 2 अंडर रूट t था, तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दूं यहाँ पे वैल्यू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x और ये हो गया 2 अंडर रूट 1 माइनस डन, और ये साथ में क्या आ गया डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो इसका माइनस बी माइनस प्लस हो गया, तो टू का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे बिग ब्रैकेट था, तो बिग ब्रैकेट लगाना आप लोग नहीं भूलना, क्योंकि माइनस का 1/2 से लास्ट में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डालते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा 1 मिनट, रीअरेंज करके अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x माइनस इनटू माइनस प्लस और ये 2 इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन कर देगा बात। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पे हो गया i इक्वल टू, इसको चाहो तो दोनों में 2 कॉमन ले लो, दोनों से 2 कॉमन ले लेगा तो माइनस 2 कॉमन यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x प्लस x, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, तो 11 हमने ऐसे कर लिया कि जैसे क्वेश्चन क्या था उसकी मदद से, तो दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं, अगर इसको लिख लेते हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करना, जो क्या है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हम लोग कल भी कर चुके थे, तो आप लोग एक बार ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर, पहले क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, बहुत मतलब आसान तरीके से बनाना, तो आप लोग कंप्लीट है। हो गया आप लोगों का, यहाँ सब इसको मिटाते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग मुझसे करो, अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आप लोग हेल्प लेना, एक बार खुद से ट्राई कर लेना। पहले i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sec स्क्वायर x और ये साथ में क्या है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले दो फंक्शन है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमें पायलट के रूल से हमारा ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया सेकंड फंक्शन। आई कैसे लिखेंगे ये देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x को कौन रखो और ये फिर से sec स्क्वायर x इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x और साथ में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो गया इनटू dx और ब्रैकेट क्लोज कर लो और ये साथ में dx होगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये हो गया tan x माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और ये साथ में dx। तो हमारा ये रिड्यूस होकर छोटा सा बन गया। अब आप लोग याद करो कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x या फिर कह सकते हो log sec x, दोनों होता है। तो दोनों आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। tan x माइनस log cos x। अब मैं log cos x क्यों लिखा हूं, log sec x भी होता है तो log cos x मैं अगर लिख दिया तो गलत है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन cos x और मॉडुलस लगा हुआ है तो माइनस का साइन क्या आएगा, यानी कि माइनस का साइन x अपॉन x और मॉडुलस लगने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो चाहो तो आप लोग ये लिख सकते हो या तो अगला लाइन। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2 लाइन का था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। इसमें 1 को हमें क्या मानना है, अनलिमिटेड मानना है। पहले इसको लिखो फिर हम आगे बताते हैं। अब यहाँ पे ये चीज और ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग cos x लिखे हो तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर sec x लिखो तो sec x को लिख सकते हो। माइनस में मैं छोड़ दिया log, ये हो जाएगा sec x। ठीक है ना। तो कल नहीं होता है log sec x, ये हो गया हमारा आंसर। चलो इसको आप लोग लिख लियो, तो मिटा रहा है इसको 12 नंबर। तो अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्या है, आप लोग दूसरे बार ट्राई करो, अदरवाइज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है I equal to integration of x into sec square x और into ये तो हम लोगों ने कर लिया ना 12 13 मतलब ये सॉरी इससे पहले 12 नहीं लिख रहा था मैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा, tan इनवर्स x into। अब इसमें अगर हमारा सिंपल सा एक फंक्शन है तो 1 को क्या जम करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन जम कर लेंगे, और हमें 1 का क्या करना है, दूसरा फंक्शन है जम कर लेना। तो I इक्वल टू ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, I इक्वल टू 1 into tan इनवर्स x into dx। तो ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसको इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हमें कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर हमारा माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स x अपॉन dx, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, और फिर ये कंप्लीट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ये बताओ। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक आप लोग कर देना। ये हो गया हमारा tan इनवर्स x, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x, और ये हो गया dx। ये हमारा इंटीग्रेशन जो है बेसिक्स आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है बेसिक्स बहुत इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। तो इन सारे चीजों को आप लोग मिक्सअप करके यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप कैसे होगा, x इनटू ये क्या आ गया tan इनवर्स x माइनस 1/2। अगर 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं, पहले बताओ। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करने का हमारा पूरा का पूरा राइट है, क्योंकि ये यहाँ देखो अगर 2 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। बट हमें जब सॉल्यूशन करना है तो फंक्शन को चेंज नहीं करना, सेव रखना। अब यहाँ पे देखो, अगर इसे t मानते हो 1 माइनस प्लस x स्क्वायर को t मानते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन t आ जाएगा। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I इक्वल x into tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मॉड ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का मॉडुलस, और ये हो गया c। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। इसकी जल्दी से नोट डाउन कर लो, छोटा क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ये इंटीग्रेशन हुआ। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब इसमें हम
क्या करेंगे आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। 7.6 एक्सरसाइज जो है हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन कहूंगा कि फॉर्मूला का पूरा एक्सरसाइज आप लोग एक बार पूरे खुद से रिपीट करो, ताकि आप लोगों का कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से इसे लिख लो, फिर हम बता रहे हैं आगे। हो गया? चलो, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये देखो। आराम आराम से सारे क्वेश्चंस करेंगे। और बिल्कुल ये चैप्टर नया है तो नया चैप्टर है तो आसान और भी हमें ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर कितना पे पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू log x का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। तो ये बताओ कि आइडेंट में log आता है हमारा सेकंड पोजीशन पे, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? यहाँ से log x हो गया और ये सेकंड फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx माइनस ये क्या कर डी log x का होल स्क्वायर और dx और साथ में इंटीग्रेशन किसका होगा? x टू dx और ये साथ में साथ dx हो गया। और इसके बाद आप क्या करेंगे? जो कैलकुलेशन है वो करते चले जाएंगे। ये हो गया x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो मैं इसको रियलाइज कर लेता हूँ पहले ही। अब आप लोगों को ये चीजें डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन टेबल से क्या होगा? 2 log x into 1 upon x into log स्क्वायर डिफरेंशिएशन 1 upon x होता है। इसके बाद हमारा x इसका x स्क्वायर का क्या होगा? x का स्क्वायर अपॉन 2 into 3x। अब यहाँ से क्या होगा? 2 से 3 को कैंसिल पहले कर लो और साथ में यहाँ पे न्यूमरेटर में x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x है तो पावर माइनस होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x इनटू log x और ये dt। अब फिर से क्या करेंगे? हमें u इनटू v रूल का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फिर से एप्लीकेशन करना है। यहाँ से कैसे करेंगे एप्लीकेशन? जैसे हमने प्रीवियसली अप्लाई कर लिया है। log x का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर लेता हूँ। log x को फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया तो इसको कौन सा टर्म हो? इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx माइनस डिफरेंशिएशन क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हमारा फर्स्ट फंक्शन का हो गया और फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी यहाँ पे x इनटू dx और फिर डोमिनेटर का क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इतना समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? और यहाँ से फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर लो एक बार। चलो अब अगले लाइन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है x स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 और फिर से यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू dx। तो यहाँ से क्या करोगे? पावर फिर से माइनस कर लो तो ये हमारा बच जाएगा x अपॉन 2। चलो इसको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ये i इक्वल टू क्या हो गया? x स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो माइनस क्या हो गया? x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x और ये। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? इसके बाद हमारा x का इंटीग्रेशन आप लोगों को बहुत आसानी से आता है, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। x स्क्वायर अपॉन 2 log x का क्या हो गया? ये होल स्क्वायर हो गया माइनस का x अपॉन 2 log x प्लस ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? वो प्लस में ये c लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, मैं स्टार्ट होता हूँ और फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान है, आप लोग उससे कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लॉग है और अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रा को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करो।
हर एक क्वेश्चन है जो है कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग है, तो आप लोगों को दिमाग में थोड़ा सा दबाना है कैसे कौन सा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान देना, ये आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन होगा, कैसे कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप लोगों को दिमाग में दौड़ता है तो आप लोग आसानी से कर लो, अदरवाइज आप लोगों का गलती होते रहेगा, बार बार गलती होगा, हमेशा गलती। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कैसे है। 15 तक जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन जो हमारा कल दो रूल पढ़े थे, एक तो पढ़े थे यू इंटू वी रूल और एक पढ़ा था e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx और प्लस f डैश x। उसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है इंटीग्रेशन में पार्ट से फर्स्ट रूल से फिर हमारा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 i इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 इनटू log। चाहो तो इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले ये देखो क्या हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू ये हो गया log x और ये हो गया dy प्लस में इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा log x इनटू dy और log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस x। यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो आप लोग ये फार्मूले की तरह याद कर लेना, क्योंकि आप लोग का एग्जांपल में है जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ और ये एक तरह से फार्मूला आप लोग याद कर लो कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस x। चलो इसका आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट मान लिया और इसे सेकंड मान लिया, इसको अलग अलग करते हैं। पहले ये हमारा i1 हो गया इंटीग्रेशन और ये हो गया i2 सेकंड पार्ट। i1 को सबसे पहले इंटीग्रेट i1 इक्वल टू क्या आएगा x स्क्वायर log x इनटू dx। इसका आगे क्या होगा, इसको सबसे पहले हमने log x को कांस्टेंट रखो और ये हमारा x स्क्वायर इनटू dx आ गया, माइनस में क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx और ये साथ में क्या हो गया x स्क्वायर इनटू dx और फिर कंप्लीट जो है उसका हमें अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आसान हो जाएगा। ये हो गया log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू dx। हम क्या कर लेंगे 1 अपॉन 3 को बाहर ले लेंगे और एक्स क्यूब में से x को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, ये हो गया log x माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, ये क्या आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस में c1। ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये हमारा i1 यहाँ से पॉइंट हो। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो i2 फाइंड कर लेते हैं इधर, यहाँ से i2 क्या है i2 इक्वल टू log x इंटू dx। तो इसको चाहो तो 1 इंटू log x करके इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट मैं इसको तो पहले समझा दे रहा हूँ कि कैसे इंटीग्रेट इसको 1 इंटू log x मान लो, ये हो गया हमारा i2 इक्वल टू i क्या है log फॉर्म में कांस्टेंट रखना है, फिर 1 इंटू dx फिर माइनस का ये क्या हो गया 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ log x अपॉन dx इंटू 1 dx फिर ब्रैकेट खोल और ये साथ में क्या हो गया। अब इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है कंप्लीट। ये क्या हो गया i2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x और x log x क्या है माइनस 1 अपॉन x इंटू x हो गया फिर से 1 का इंटीग्रेशन और x कैंसिल हो गया और 1 इंटू dx यानी कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो ये क्या होगा i2 इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। ये हमारा i2 निकल के आ गया, देयरफॉर i क्या होगा i1 प्लस i2। देयरफॉर यहां मैं लिख दे रहा हूं i इक्वल टू क्या हो गया i1 प्लस i2
तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस एक्स log x माइनस एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ। और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देना सारे लोग, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ये मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है कैसे होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 जो है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उससे बिल्कुल अलग है। और अलग है कैसे अलग है, और भी हम करेंगे यहाँ पे बोर्ड में, तो आपको समझना है किस तरह से अलग है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 तक है बिल्कुल अलग अलग है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने जो कवर किया उससे बिल्कुल अलग है, इसका तरीका अलग होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x a दिया हुआ sin x प्लस cos x और ये है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन है यहाँ पे लेट fx इक्वल टू sin x। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कि देयरफॉर f x इक्वल टू क्या आएगा, f x इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन आप लोग सबको पता है cos x होता है। इसको कैसे इस फॉर्मेट में हो गया, एंड लिखेंगे we know that e की पावर x fx प्लस f dash x, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x इनटू fx और साथ में c। ये हम लोगों को कल एक रूल हमने पढ़ा था, ये चीज अगर ध्यान में अगर आप लोगों को होगा तो सेकंड रूल हमारा यही था। तो सेकंड रूल पे ये लेके हो रहा है, देखो तो ध्यान से कि fx हमने इसे माना तो f dash x ये आ रहा है। तो अगर f dash x ये आ रहा है तो हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या होगा, देयरफॉर e टू द पावर x sin x प्लस cos x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का क्या है हमारा sin प्लस में c। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हमारा बिल्कुल नया क्वेश्चन था, बिल्कुल अलग तरीके का, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करते हैं और देखना कैसे होगा। बिल्कुल वो भी आप लोगों को सिर्फ ये पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं उस फॉर्म में दिया हुआ है तो, ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप लोग ये ध्यान देना कि वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरे क्वेश्चन जो है, पूरा एक्सरसाइज उसी वीडियो में कवर हो जाए। तो आप लोग आज छुट्टी का दिन भी है, छुट्टी का दिन है तो आप लोग उसका यूटिलाइज करो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, चलो एक बार हम बता दें। यहाँ से आई इक्वल टू हो गया इंटू द पावर एक्स और एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी। अब आगे क्या है, आगे है हमारा इंटू द पावर एक्स, कर्ली ब्रैकेट लगा लो यहाँ से, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं इंटीग्रेशन के साथ में, तो ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये। अब इसको क्या करेंगे, तो अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर एक्स, फिर ब्रैकेट ले लेंगे, ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये dx। अब आप लोग अगर इसे हम fx मानते हैं, ये क्या होगा fx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x इक्वल टू क्या होगा, लेट
ये हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा इंटरसेक्स आ गया। तो अगर इस फॉर्मेट में है देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू पावर x इनटू fx था तो 1 प्लस x हो गया और प्लस हो गया। ये हमारा आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी नोट डाउन करो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा वो थोड़ा अलग है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 19 पे बिल्कुल आप लोगों को टिक पे होना चाहिए, जो कि 1/x का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो वो बिल्कुल एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से लिखो आप लोग। अगर आप लोग लिख लिए हो तो हम आप आते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे होगा ये देखो। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के आप लोगों को फार्मूला याद होगा, 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। तो ये फार्मूले आप लोगों को कहीं भी पूछा जा सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग एक फार्मूले बिल्कुल आप लोगों को टिक होना चाहिए। 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x, और ये क्या ब्रैकेट खोल और इसका एंड। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं कैसे होगा। चलो देखो तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है याद करो, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ से cos 2x का फार्मूला याद अगर है याद करो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी कि 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होगा 1 प्लस cos 2x। अब 1 प्लस cos 2x है तो यहाँ पे x हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा क्या है x दिया हुआ है, यहाँ देखो x दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा x बाय 2 यानी कि 2 cos स्क्वायर x अपॉन, ये होता है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको 1/2 लिख दो बाहर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2, ये हो जाएगा साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2। इसको ब्रैकेट में अब यहां से अगर आगे बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन x प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये दोनों क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से सेपरेट कर लो दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 tan x बाय 2, और यहाँ से cos x बाय 2 और cos x बाय 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 1/2, यहां से क्या हो गया tan, तो इसको मैं छोटी ब्रैकेट में रख रहा हूँ tan x बाय 2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई इन कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 1/2 इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 tan x बाय 2 और ये करने ब्रैकेट 2। अब ये याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हम क्या लिख लेंगे 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 यहाँ पे डिफरेंट 2 tan
एक्स बाय टू और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वापस पुट कर देंगे। अब याद करो, अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एफ है सेक स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स का tan स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, चलो से इसको पहले इतना लिखो, फिर हम आगे लिख रहे हैं। हो गया, चलो इसको मैं आगे मिटा दूं, सॉरी पहले इसको लिख दे रहा, फिर ऊपर मिटा के हम इसको लिख सकते। तो यहाँ से 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा tan x बाय टू बन जाएगा। ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान देना कि कैसे ये होगा। तो इधर साइड में लिख दूं, मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहां से। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर x सेक स्क्वायर 1/2 है ना, यहां से द 1/2 सेक स्क्वायर x बाय टू प्लस में tan x बाय टू ब्रैकेट क्लोज और ये साथ में 3 से। अब यहां से क्या करेंगे, हम fx को tan x बाय टू मानेंगे। देखो fx इक्वल टू tan x बाय टू, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, fx इक्वल टू 1/2, x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट हमारा 1/2 है, तो हमने 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x बाय टू, ये हमारा क्या आ गया f डैश x। अब ठीक है, देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू e की पावर x इनटू ये क्या हो जाएगा, fx क्या करते हैं x बाय टू प्लस ये हमारा क्वेश्चन। तो देखो कैसे हमारा इतना क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन कैसा है, बिल्कुल सॉल्यूशन जो है अनएक्सपेक्टेड है, अलग है। तो इसको आप लोग ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करने में बिल्कुल सावधानी बरतो। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 18 लिखो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के बारे में, बाकी आप लोगों का दो क्वेश्चन जो रहेगा होमवर्क में रहेगा, तो आप लोग घबराना नहीं। क्वेश्चन दो 21 और 22 नंबर रहेगा और साथ में 2 एमसीक्यू जो रहेगा वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को, और हम फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आप लोग, चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इनमें से क्वेश्चन नंबर 19 करवाते हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आप आगे भी करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो बिल्कुल, अगर मान लो आरडी से आप लोग क्वेश्चन करते हो या फिर एससी वर्मा से, सॉरी एससी वर्मा मैं बोल रहा हूँ, एससी वर्मा तो फिजिक्स का बुक है, तो हम आरडी से या एमएल अग्रवाल से या फिर आप लोग केसी सिन्हा से करते हो, ऋषिकेश कुमार का लुसेंट पब्लिकेशन का आता, तो उन सारे बुक से किसी से भी आप लोग मैथ आगे करते हो या फिर आईआईटी जेईई का क्वेश्चन करते हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई हो। तो आईआईटी जेईई के भी क्वेश्चन अलग नहीं होते, इंटीग्रेशन तो करीब करीब सेम ही रहता है, बट लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो लेवल ऊपर रहता है, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे लेवल आप लोगों का भी ऊपर होते चला जाएगा। ठीक है ना, चलो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, टू दी पावर x 1/x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और एक साथ में dx हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, लेट d इक्वल टू 1/x, d ने fx मान लेते हैं, fx इक्वल टू 1, तो f डैश x कितना आएगा, f डैश x हमारा आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। इस देयरफॉर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू दी पावर x इनटू fx माइनस प्लस में f डैश x के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका दी पावर x इनटू fx, और fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू हमारा है 1/x प्लस में c, और यहाँ पे क्या आ गया, दी पावर x अपॉन में x प्लस c, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल आप लोगों के लिए मतलब आपको मक्खन जैसा लग रहा हो, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, हम फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी बस दिमाग लगाना है और क्वेश्चन आप लोगों का तुरंत हो जाएगा। ठीक है,
बताऊं मैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। I equal to integration of x minus 3 into e to the power x upon x minus 1 का होल क्यूब इनटू dx। अब इसमें कैसे इंटीग्रेट करोगे, पहले ये समझो। e टू दी पावर x को बाहर ले लो यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब है या होल, हाँ होल क्यूब है, ठीक है। और ये साथ में dx। अब इसके कैसे करोगे, इंटीग्रेशन क्यूब का। सर यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में शायद होल स्क्वायर होगा, तो 1 मिनट आप लोग वेट करना। नहीं, क्वेश्चन में होल स्क्वायर ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, होल क्यों है क्वेश्चन में, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सही है क्वेश्चन लिखा हुआ। y इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। अब इसको क्या करोगे, x माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे देखना है ध्यान से, एक्स क्यूब अगर हम एज्यूम करते हैं तो इसमें एफ एक्स हमें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आएगा, आप लोगों का डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो इसीलिए आप लोग के माइंड में घूमते रहे। तो ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन चीजों को प्रैक्टिस करो। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज, और ये साथ आगे क्या लिखेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू दी पावर एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब हो गया ब्रैकेट क्लोज, और साथ में dx हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें fx देना है। लेट fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, f प्लस x कितना आएगा, f प्लस x हमारा आएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू द पावर x इनटू fx कितना है हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पे। इसको मैं आप लोगों को होमवर्क के देने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करवा दूं कि आप लोगों का होमवर्क में रहने, तो आप लोगों का इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इसमें जो करना है हमें, फिर से जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में है, उस कॉन्सेप्ट पे इसका आप लोगों से करना है। आप लोगों को उसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई यहाँ पे करना है। तो अगर आप लोग कर लेंगे तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, और अदरवाइज मैं फिर अगले वीडियो में करवा दूंगा। चलो इसको पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं यहाँ पे करवा दूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको नोट डाउन करना जल्दी से, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और अगर आप लोग देखना, ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा आप लोग हेल्प करना, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और साथ में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और पुअर फैमिली से आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एनसीईआरटी चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड का हो, बिल्कुल कॉमन है, लेकिन सिलेबस का जो लेवल है, क्वेश्चन लेवल पूछने का वो अलग अलग होता है, बट सिलेबस जो है सेम ही है मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स का, ठीक है। और साथ में आरसी वर्मा के भी, सॉरी आरडी शर्मा के भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, अगले एग्जाम्पल्स के भी करवाऊंगा। तो आप लोग पेशेंस के साथ यहाँ पे जुड़े रहो, और मैं देखो कैसे सारी चीजें आप लोगों का क्लियर करके चला जाता हूँ, ठीक है। चलो अब हम इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।